श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति वही एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ वीडियो को अपने मित्रगणों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आजकल जो हम निबंध ऐसे लिखवा रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें और वो भी परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। तो आजकल हम कर रहे हैं निबंध। 2 निबंध हम कर चुके हैं, आज कर रहे हैं तीसरा निबंध जिसको हम कहते हैं सत्संगति। तो चलिए चलते हैं आज के निबंध की ओर। तीसरा निबंध आज हम करने जा रहे हैं सत्संगति। सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जन लोगों की जो संगति है, सज्जन लोगों का जो साथ है उसी को कहते हैं सत्संगति। तो चलिए पढ़ते हैं पूरे इस निबंध को, प्रस्ताव को। हिंदी यदि हमें ध्यान रहती है तो निश्चित रूप से याद करने में थोड़ी सरलता रहती है। रट्टा लगाने की बजाय आप समझने का प्रयास करें, वाक्यों को बनाएं ताकि किसी प्रकार का रट्टा लगाने से एक आध लाइन भूल जाए तो आगे लिख ही नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई पंक्ति भूल जाते हैं तो उससे आगे आप लिखना आरंभ करें। समझ गए जी? तो चलिए, सताम सज्जनानाम संगति। सताम और सज्जनानाम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सज्जन लोगों की संगति, संगति एवं माने ही सत्संगति भवति, सत्संगति होती है। सज्जन लोगों का साथ ही सज्जन लोगों का साथ होता है। सताम संगति एवं सत्संगति। संगति माने साथ, सत्संगति माने अच्छे लोगों का साथ। तो सताम सज्जनानाम संगति एवं सत्संगति भवति। सज्जन लोगों का साथ ही सत्संगति होती है। मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक है, सामाजिक समाज में रहने वाला। ठक पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक है, समाज में रहने वाला। प्राणी अस्ति, प्राणी है, समाज में रहता है मनुष्य। तो असौ समाजेवस्ति, वह समाज में रहता है इसलिए तो वो सामाजिक है। मानवस्य, मनुष्य की यादृशी जैसी संगति, संगति या साथ भवति होता है। तादृशी एव, वैसी ही। तस्य मैंने उसकी प्रकृति, प्रकृति मैंने होता स्वभाव। जायते, हो जाता है। मनुष्य की जैसी संगति होती है वैसी ही उसकी प्रकृति भी हो जाती है, बन जाती है। अर्थात जैसा बर्ताव जिन लोगों के साथ वो रहता है वैसा ही उसका स्वभाव भी हो जाता है, प्रकृति वैसी हो जाती है। सज्जनानाम संगत्या, सज्जनों की संगति से, सज्जनों के साथ से। असौ, वह सज्जन जायते, सज्जन बन जाता है। दुर्जना नाम, दुष्ट लोगों के संगत्या साथ से, चमन और दुष्ट लोगों के साथ से। असौ, वह दुर्जन जायते, दुष्ट मनुष्य बन जाता है। सज्जन लोगों की संगति करने पर, सज्जन लोगों का साथ होने पर वह सज्जन अर्थात अच्छा मनुष्य बन जाता है। दुष्ट लोगों का साथ, दुर्जनों का साथ होने के कारण वह दुष्ट मनुष्य बन जाता है, दुर्जन बन जाता है। तो उसका एक उदाहरण दिया, नारदस्य संगत्या, नारद की संगति से, नारद के साथ से। रत्नाकर है, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि अभवत, महर्षि वाल्मीकि बन गए। कौन? रत्नाकर। किसकी संगति से? नारद की। नारद की संगति से रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। संसारे, संसार में। दुर्जनापि सन्ति, दुष्ट लोग भी हैं। सज्जनापि सन्ति, सज्जन लोग भी हैं। तो हर जगह हर प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। तो संसार में दुष्ट लोग भी हैं, सज्जन लोग भी हैं। प्रश्न अस्ति, प्रश्न है। क्या प्रश्न है? यत् मैंने की कैसा है, किन के साथ, कैसे लोगों के साथ।
संगति संगति करनी चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि किन लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए, किन लोगों का हमें साथ करना चाहिए। स्पष्टम अस्ति, स्पष्ट है। यत् मैंने की सज्जनैः सह एव, सज्जन लोगों के साथ ही संगति मैंने संगति करनी चाहिए। कोई पूछे भाई दुष्ट की करनी चाहिए सज्जन की, तो सीधा सा प्रश्न है, उत्तर है कि सज्जन लोगों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनानां संगति, दुष्ट लोगों की संगति, दुष्ट लोगों का साथ सदा मैंने हमेशा परिहरणीया, छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दुष्ट लोगों का साथ, दुष्ट लोगों की संगति हमेशा छोड़ देनी चाहिए। ये जना, जो लोग दुर्जनस्य, दुर्जन लोगों का, दुष्ट लोगों का संगम कुर्वन्ति, संग करते हैं, तेषाम अवनति निश्चिता, उनकी अवनति, गिरना, पतित हो जाना निश्चिता, निश्चित है। और दुष्ट मनुष्य तो यदि अनेकानेक प्रकार की विद्याओं से युक्त है तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? केनापि कविना कथितम, किसी कवि ने कहा है, दुर्जन है परिहर्तव्य है विद्या अलंकृतोपि सन, विद्या मैंने विद्या से अलंकृत अपि सुशोभित होने, सन अपि होने पर भी दुर्जन दुष्ट मनुष्य को परिहर्तव्य, छोड़ देना चाहिए। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसके आगे एक पंक्ति और है, ये सूक्ति है इसलिए इसको लिखा गया यहाँ, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सन। इसके आगे एक पंक्ति है, क्या है? उष्णो दहती चांगार है, शीत है कृष्णायते करम, अर्थात गर्म कोयला हाथ को जला देता है और ठंडा कोयला हाथ को काला कर देता है, यानी कि दोनों प्रकार से ही वो नुकसानदायक है। ऐसे ही दुष्ट मनुष्य यदि विद्या से शोभित है तो भी वह छोड़ने के लायक ही है। सत्संगत्या, सत्संगति से अनेके लाभा भवन्ति, अनेक लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? सत्संगति मानवम, मनुष्य को परोपकार से, परोपकार की, परिश्रम से, मेहनत करने की, सत्य भाषण से, सत्य बोलने की, अहिंसाया, अहिंसा की, समाज सेवाया, समाज की सेवा करने की, देश सेवाया च, और देश सेवा की, प्रेरणा, शिक्षा, प्रयच्छति देती है। कौन देती है सब क्रिया? सत्संगति। सत्संगति मनुष्य को परोपकार करने की, मेहनत करने की, सत्य बोलने की, अहिंसा की, समाज सेवा की और देश सेवा की शिक्षा देती है। अतएव भर्तृहरिणा कथितम, अतएव कथितम से भी काम चल जाएगा, लेकिन भर्तृहरि कवि का लिखा हुआ है इसलिए लिखा भर्तृहरिणा, ठीक है जी, नहीं तो इतना से काम चल जाएगा। अतएव कथितम इसलिए कहा गया है, इसलिए भर्तृहरि कवि ने कहा है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कथय कहिए, पुंसाम मनुष्य के लिए, सत्संगति सज्जन लोगों की संगति, किम न करोति क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। ये भी एक श्लोक का चतुर्थ चरण है, इसके ऊपर 3 चरण और हैं। जाड्यम दिवहरति वाची समोति सिद्धम, तो जड़ बुद्धि का हरण करती है, जो कुछ भी करती है, तो ये अंतिम है उसकी पंक्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, मनुष्य के लिए बताइए सत्संगति क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। तो इसलिए जीवन में सत्संगति को अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए निबंध के साथ, नए प्रस्ताव के साथ। आप जुड़े रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।